जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में स्टॉक्स ऑप्शंस में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड यस, ये भी एक रिवर्सल बेस्ड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है जो हमारे प्रीवियस सेक्शन का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है। इससे रिलेटेड हमने इंडेक्स में कैसे काम करना है वो उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है, तो इस वीडियो के पहले पार्ट आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। एंड आज का पार्ट जो हम लोग उसको देखेंगे कि स्टॉक्स ऑप्शंस में ये चीजें किस तरीके से वर्क करती है। एंड यस, यहाँ पे जो भी कंसेप्ट या स्ट्रेटजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि अगर मैं स्टॉक्स ऑप्शन से वर्क करना है तो किस इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमें ध्यान रखना होता है इंट्राडे में। देखिए, हम लोगों ने हमेशा डिस्कशन किया है कि इंट्राडे में हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हैं। एंड हमारा जो भी रिवर्सल कंसेप्ट होता है वो हमारा प्राइस एंड टाइम, ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बिहाफ में हम लोग हमेशा अपने इम्प्लीमेंट स्कैल्पिंग सेटअप को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जैसे कि बात करें कि भाई जो भी हम लोग सेटअप डिस्कशन करेंगे वो सभी जितने भी स्क्रिप्ट लिस्टेड है मार्केट में एफएनओ काउंटर में, सभी में ये प्रॉपरली वर्क करता है। एंड यस, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब जो है आज आपने देखा एंड आप उसको जाके लाइव में इम्प्लीमेंट करने लोगे, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा एंड आपको थोड़ा सा उस स्क्रिप्ट को प्रॉपरली वॉच लिस्ट में ऐड करना होगा जिसमें कि वोलेटिलिटी रहनी चाहिए, का काउंटर हो, मोमेंटम अच्छी हो, तो ये सही फैक्ट्स उसमें रहनी चाहिए। अगर आपने हाई का मतलब लो बीटा काउंटर ट्रिगर करा एंड वहां पे अगर आप ऑप्शंस के थ्रू मोमेंटम को कैप्चर करते हो तो बताओगे प्रीमियम मूवमेंट नहीं करेगा। चलिए बात करें कि अभी जैसे कि ये जो भी स्क्रिप्ट है, जैसे कि हमारा जो एक हम ऑलरेडी हम लोग बास्केट में कुछ 50 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट रखते हैं, काफी टाइम से इसको हम लोग ट्रैक भी करते हैं। हमने हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑल टाइम फेवरेट काउंटर एबीबी का। यस, काफी टाइम से ये स्टॉक का डाउन ट्रेंड बना हुआ है, बट आईटी पैक का काउंटर है तो हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रैक करते हैं। एंड इस मोमेंटम थोड़ा सा इसमें एक प्रेशर बना हुआ है थोड़ा सा ग्लोबल आउटलुक की वजह से। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमें इस स्पीड में काम करना था तो हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते थे। जैसे कि बात करें कि यहाँ पे जो पहला 5 मिनट कैंडल होगा, अगर हमें ट्रेड करना हो तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे का जो हमारा लो का फॉर्मेशन होगा प्लस टाइम, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे। जैसे कि अगर हमें 29 अगस्त को ट्रेड करना था तो 28 अगस्त का 5 मिनट कैंडल में हमें उस प्राइस को देखना है जहां पे उसने बॉटम बनाया था, जो उसका लो प्राइस था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 29 एंड 28 अगस्त को एबीपी ने यहाँ पे 930 में लो बनाया था एंड प्राइस कितना था, दैट इज 4953। तो टाइम एंड प्राइस ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम है 930 एंड प्राइस है कितना हमारा 4953। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग अपने स्कैल्पिंग सेटअप जो हमारा है एक्सेल मीडियम के थ्रू जो हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, वहां पे हम लोग उसको ओपन करेंगे एंड उसको हम लोग वहां पे बाइफरकेट करेंगे कि किस तरीके से वो चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती है। एंड यस, देखिए वर्बली बताना आसान है, बट ये है कि आपको समझ में आए कि नहीं, थोड़ी सी चीजें बाउंस करके निकल सकती है। इसके लिए हम लोग उसको एक्सेल मीडियम से समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सके एंड वहां पे आपको चीजें थ्योरेटिकली के साथ साथ प्रैक्टिकली भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। एंड यस, यहाँ पे देखिए ये जो भी कंसेप्ट रहता है वो ऐसा नहीं है कि आप सेम डे में इंप्लीमेंट करके एक बड़े टारगेट को अचीव कर लोगे। स्कैल्पिंग सेटअप है तो आपको वहां पे एंट्री बहुत क्रूशियल रहती है, प्लस वहां पे आप कितने लॉट के साथ क्या किस पोजीशन को ट्रैक करते हो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ट्रैक किया एबीबी काउंटर, इसका प्राइस था 4953 एंड टाइम था हमारा 930। जैसे कि हम लोगों ने इस एक्सेल मीडियम को ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो एक बार आप जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे सभी चीजें ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी है। प्राइस जो वैल्यू था, प्राइस के सामने हम लोग सिंपली क्या करना था कि प्राइस वैल्यू के सामने हम लोग अपने प्राइस डेटा को प्लॉट करेंगे, दैट इज 4953 एंड टाइम था हमारा दैट इज 930। तो हम लोग वहां पे टाइम के सामने अपने टाइम वैल्यू को प्लॉट करते हैं। जैसे कि ये 4953 एंड टाइम था अप्रोक्स, यहाँ पे टाइम के चार्ट पे हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे, दैट इज 930। एंड यस, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको पहला जो है हम लोगों ने डिस्कशन करके पहला 2-3 कैंडल आपको अवॉइड करना है, उसके बाद अगर चीजें हो तो ज्यादा बेटर आपको एक्यूरेसी आपको वहां पर देखने को मिलती है। ये 930 कैंडल थी। अभी क्या करना है कि हमें ये देखना है कि इस एक्सेल को हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड वहां पे देखेंगे कि वो हमारा जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का डेट कब आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये 22/4 दैट इज 10:04, ये रात की बात है। फिर यहाँ पे 12 अर्ली मॉर्निंग हो गया,
एंड यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट रिवर्सल टाइमिंग निकल के आ रहा है, दैट इज 9:59। मतलब 9:59 की जो कैंडल होगी वो हमारे लिए रिवर्सल कैंडल होगा। 5 मिनट कैंडल की बात हो रही है तो 9:55 से 10, मतलब वो 9:55 की जो कैंडल होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा 9:55 कैंडल कौन सा है, तो आप समझ सकते हो कि ये 9:55 कैंडल, क्योंकि ये कैंडल मतलब कितना हो जाएगा, इसका ओपनिंग कैंडल है दैट इज 9:55 एंड इसका क्लोजिंग होगा 10, तो इसी के बीच में 9:59 आता है। इसके बाद हमें क्या करना है कि सिंपली हमें जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन से इसको एक बार आप मार्क कर सकते हो। इसके बाद जैसे इसका हाई ब्रेक होगा या लो ब्रेक होगा, हम लोग वहां पे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया 10:05 में, तो इसके बाद क्या होगा, नहीं तो इसका हाई कितना, दैट इज 4959 एंड इस कैंडल का क्लोजिंग कितना है, दैट इज 4960। मतलब 10 बजे जो है ऑलरेडी हमारा जो है एंट्री ट्रिगर हो गया है 10 बजे की कैंडल में। इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हो गई है कि प्रीवियस ट्रेडिंग से प्रीवियस जो क्लोजिंग कैंडल है उसका हाई ब्रीच हो चुका है, दैट इज 4959 के ऊपर जो है इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दी, दैट इज 4960। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक बार आप अपने स्टॉक्स ऑप्शंस को एक बार चेक कर सकते हो। 10 बजे जो हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है एबीबी में, डिफरेंशियल सेटअप है। आपको क्वांटिटी साइजिंग बहुत ही मैटर करेगा कि क्वांटिटी आप कितना ज्यादा मेंटेन कर पाते हो, वो आपके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगा। वैसे की बात करें एबीपी का 4900 का कॉल ऑप्शन एक आप चेक कर सकते हो। 10 बजे की कैंडल में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है। आप यहाँ पे थोड़ा सा इन द मनी चलो, चाहे एटीएम चलो तो बेटर होगा। ओटीएम थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि स्कैल्पिंग है तो मोमेंटम बहुत ही ज्यादा स्टक कर सकता है। एग्जैक्टली इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हुई है, आप देख सकते हो कि 192 का क्लोजिंग है एंड ये 192 से आपको ऑलमोस्ट जो है 257 का हाई देखने को मिला है। तो आपने देखा कि सिंपली यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 60 से 65 पॉइंट का बड़ा गेन मिला। अभी इसमें आप अगर सिर्फ और सिर्फ 50% मोमेंटम कैप्चर करते हो, दैट इज 30 पॉइंट पे आपने कैप्चर करा, 125 का लॉट है, तो आसानी से 4 से 4,500 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 50% गेन में आपको आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है। तो आपने देखा ये स्ट्रेटेजी, ये कंसेप्ट कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में वर्क करेगा, और भी मल्टीपल स्क्रिप्ट है जहाँ पे आप अगर चेक करके देख सकते हो कि यहाँ पे ये वर्क करता है। जैसे देखिए एक न्यू स्टॉक है जो न्यूली लिस्टेड एफएनओ में आया है एंड हम लोग इसको काफी टाइम से इसको भी ट्रैक करते हैं। हम लोगों ने इसको रिसेंटली अपने बास्केट पे वॉच लिस्ट में ऐड करा है, दैट इज एपीएल अपोलो। यस, इसमें भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बना हुआ है, बट ऑटो काउंटर का जैसे ही मोमेंटम अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेजी आने की उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में ये भी एक अच्छा सा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा सकता है। एंड हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि क्या ये स्ट्रेटेजी इस काउंटर में वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। यहाँ पर भी सिमिलर कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, दैट इज में 29 को अगर ट्रेड करना है तो फिर 28 का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात करें 28 का जो लो है वो कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज 1340 में 1597.8 एंड 15.5 में दैट इज 1597 यस एग्जैक्टली लग रहा है यही लो है इसका, 1597 का लो है एंड टाइम कितना, दैट इज 15.5, मतलब शाम ऑलमोस्ट क्लोजिंग के नियर है। 15.5 में जो है इसकी लो प्राइस बनी थी एंड उसका जो कैंडल का जो टाइमिंग था दैट इज 15.5 एंड प्राइस जो था दैट इज 1597 का लो था। यस, यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि अगेन हमें अपने एक्सेल डेटा को ओपन कर लेना है एंड प्राइस के सामने हम लोग अपने प्राइस को प्लॉट करेंगे एंड वहां पे टाइम के सामने अपने टाइम को प्लॉट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल जो हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बात करें यहाँ पे 05 एंड ये हो जाएगा 15 PM कर देते हैं इसको क्योंकि ये 15.5 का क्लोजिंग है। यस, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कि क्लोजिंग प्राइस क्या था इसका, क्लोजिंग प्राइस है दैट इज 1597 1597 पॉइंट यस 1597 का लो है 15.5 में। तो प्राइस के सामने हम लोग अपने सिंपली प्राइस को प्लॉट करेंगे, दैट इज 1597। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा कि नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल एंट्री में नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलना चाहिए। तो ये इसका जो टाइमिंग निकल कर आ रहा है वो टाइमिंग है इसका कुछ अराउंड 9:34 का क्लोजिंग है, मतलब 8:43 प्री ऑप्शन सेशन हो जाएगा।
एंड 934 मतलब नेक्स्ट डे मार्केट का रेगुलर ट्रेडिंग सेशन। 934 की जो कैंडल है वो हम लोग उसको मार्क करेंगे, वहां पे हाई एंड लो को मार्क करने के बाद आइदर साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। 935 की बात हो रही है तो ये रहा ये कैंडल 930, क्योंकि 930 का ये ओपनिंग है एंड 935 की क्लोजिंग है। इसमें क्या करना है कि सिंपली हम लोग 930 कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेंगे, जिस भी साइड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि 930 इस कैंडल का जो है हाई ब्रेक हो गया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मतलब 935 ने ब्रिज कर दिया है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे आप देख सकते हो कि इसका हम लोग यहाँ पे हाई के लिए ट्रेड परफॉर्म करेंगे, तो 935 में एंट्री ट्रिगर हुई है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपने ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि वहां पे इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस कितने पॉइंट्स का गेन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि वहां पे रिवर्सल कितने परफेक्ट तरीके से मार्केट ने बॉटम को प्रॉपर्ली जो ट्रैक किया, एंड वहां पे ट्रैक करने का वहां पे कितनी ब्यूटीफुल तरीके से रिवर्सल एंट्री में देखने को मिल रही है, एंड वहां पे काफी ब्यूटीफुल तरीके से हमें गेन भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस की तो यहाँ पे एंड यस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अगर एटीएम हो या इन द मनी स्लाइटली हो तो चलेगा, बट आप जो है ओटीएम की तरफ मत जाना, क्योंकि क्या होता है कि स्कैल्पिंग है तो वहां पे प्रीमियम डीके प्रीमियम स्टक होने का बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी रहती है। इसके लिए प्रेफर यही करना है कि आपको जो है इन द मनी या एटीएम की तरफ ही प्रेफर करना चाहिए। वैसे की बात करें कि 935 में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई एंड हम लोगों ने एपीएल अपोलो का चार्ट देखा, 1600 एक कॉल ऑप्शन आप देख सकते हो मोमेंटम किस तरीके से ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है, एंड वहां पे कितने पॉइंट्स गेन देखने को मिल रहा है। आप एक बार यहाँ पे इसका जो है लॉट्स है जो आप चेक कर लेना कि यहाँ पे कितने लॉट्स हैं, मतलब कितने क्वांटिटी आती है इस एक लॉट में, आपको वहां पे प्रॉपरली जो है एक आइडिया लग जाएगा कि कितने पॉइंट्स गेन एंड कितने एग्जैक्टली प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। अगर बात करें तो ये रहा 955 के आसपास एंड यस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली एंट्री जो ट्रिगर हुई है हमारे 935 में, एंड 935 की बात हो रही है तो ये 945 930 यस इस कैंडल का क्लोजिंग कितना दैट इज 47.4, मतलब 47 ऑन 47 कंसिडर करते हैं। 47 के बाद ये वन वे आपको कहाँ तक जाता हुआ दिखा है दैट इज 69 तक। तो सिंपली आपको यहाँ पर भी कुछ 22 पॉइंट का गेन मिला, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट का गेन कैप्चर करते हो तो आप कंसिडर कर लेना कि वहां पे आपको कितने पॉइंट्स का गेन एंड कितने पॉइंट्स का वहां पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी कितनी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क कर रहा है एंड कितने अच्छे तरीके से ये रिवर्सल परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। चलिए इसको हम लोग एक और स्क्रिप्ट में ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। हमारा ऑल टाइम फेवरेट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज स्कोफोर्ज, इसको भी हम लोग काफी टाइम से ट्रैक करते आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट में एक अच्छा से अपसाइड मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। इनकेस मार्केट सस्टेन करे तो यहाँ पर भी एक अच्छी सी डेली चार्ट के हिसाब से रैली आपको देखने को मिल सकती है। एंड हमारी वॉच लिस्ट में ये स्क्रिप्ट रहते हैं, इसके लिए हम लोग उसका मोमेंटम को प्रॉपर्ली कैच कर सकते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग एक वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो एटलीस्ट 40 to 50 स्टॉक्स का, एंड उसका मोमेंटम आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का मोमेंटम कब किस काउंटर में देखने को मिलता है, जिससे कि आप प्रॉपर्ली किसी भी स्ट्रेटेजी को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि बात करें कि 29 को ट्रेड करना है तो 28 का डेटा हम लोग ट्रैक करना है। 28 में जो है लो प्राइस बना था 925 में एंड लो कितना था 1711। आपको दो चीज ध्यान रखना है कि एक तो टाइम एंड एक प्राइस। तो प्राइस है दैट इज 1711 एंड टाइम है दैट इज 925। इन दोनों के बिहाफ में आपको जो है नेक्स्ट पॉसिबल रिवर्सल एंट्री आपको देखने को मिलेगी, एंड वहां से जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का डेटा आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पे कब रिवर्सल देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करें यहाँ पे ये है 925, तो यहाँ पे 09 यस ये एम हो जाएगा यस, एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि जो है प्राइस था इसका 1711।